हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं पिक अ कार्ड में लेके आया हूँ। क्या आपकी मैरिज लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व होगी? जी हाँ, शादीशुदा ज़िंदगी में अगर कोई परेशानी है बहुत ज़्यादा और आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं तो वो सॉल्व होगी कि नहीं। प्लस ये उन लोगों के लिए भी है जो लव अफेयर में है, जो एक लॉन्ग रिलेशनशिप में है, प्यार में है, उन लोगों के लिए भी है कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि नहीं। यानी कि आपको आपके पार्टनर के साथ रहना चाहिए या आगे मूव ऑन होना चाहिए। तो आपके सामने है 3 पाइल, रेड, येलो एंड ब्लू। तीनों में से कोई एक पाइल आप ले सकते हैं। अगर आपके थॉट के साथ वो रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल ले सकते हैं। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट करें, जो कि एक पेड पर्सनल रीडिंग है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन और साथ में ऑल का बटन ज़रूर दबाएं। तो चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर 1 यानी रेड कलर में किस तरह के कार्ड आते हैं। पाइल नंबर 1 रेड कलर को हटाते हैं। ओहो, पहले ही आया है 7 ऑफ सोड, 8 ऑफ कप्स, द मून और 6 ऑफ सोड। देखिए, यहाँ पर समझना ज़रूरी है, किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा अनबन हो गई है और सजेशन में आया है स्पिरिचुअल यूनियन। तो समझना यह है कि 6 ऑफ सोड का मतलब है कि कहीं आप मूव ऑन कर रहे हैं, प्लेस छोड़ना चाहते हैं, जगह छोड़कर कहीं और जाना चाहते हैं। मैरिज प्रॉब्लम आपके लाइफ में कुछ ऐसी थी कि पति पत्नी के बीच में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन घर वालों के साथ आपकी पत्नी का सही से मैच नहीं हो रहा था। इस वजह से इश्यूज़ आ रहे थे और इस वजह से आपने डिसाइड किया था कि मूव ऑन करना चाहिए, इस जगह से चले जाना चाहिए। यानी आपको अपने फैमिली को छोड़कर अपने स्पाउस के साथ या अपने पार्टनर के साथ कहीं और शिफ्ट होना चाहिए, ऐसी वाली स्थिति बन रही थी। द मून का मतलब ये है कि रास्ता निकालना पड़ रहा है, रास्ता निकालना पड़ेगा। आप बहुत सारी चीज़ें दिमाग में सोच रहे हैं कि आगे कैसे बढ़ें, और कुछ डिसअपॉइंटमेंट के बाद अगर इंसान उस डिसअपॉइंटमेंट के लिए कुछ भी नया रास्ता ढूंढता है तो मून का कार्ड आता है। साथ में 8 ऑफ कप्स भी दिखा रहा है। तो थोड़ा सा निराश है लेकिन हताश नहीं है, आप आगे भी बढ़ना चाहते हैं। परिस्थिति ऐसी है कि आगे बढ़ना ज़रूरी भी है। और 7 ऑफ सोड का मतलब ये है कि कोई ऐसा इंसान है जो आपको चीट कर सकता है भविष्य में जाकर। तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है उन लोगों से जो चाहते हैं कि आपके पार्टनर के साथ आपको नहीं रहना चाहिए। यानी आपके अपने ही घर वाले, कोई रिश्तेदार या कोई भी ऐसा इंसान जिसके ऊपर आपको शक हो, वो इंसान नहीं चाहता कि आप अपनी फैमिली बनाएं। तो स्थिति यहाँ पर ऐसी है कि आप चाहते हैं कि इस सिचुएशन से आपको मूव ऑन होना चाहिए, नहीं तो उससे ना तो आपकी फैमिली खुश रहती है और ना ही आपकी वाइफ खुश रह सकती है, आपके बच्चे खुश रह सकते हैं। परिस्थिति ऐसी है कि आपको या तो अपनी फैमिली के साथ रहना पड़ेगा, यानी अपने माँ बाप के साथ, या फिर अपनी पत्नी के साथ रहना पड़ेगा। बीच में आपकी स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। इस गड़बड़ी को ठीक करना है अगर, तो आपको सबसे पहले कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा, चाहे लड़का हो या लड़की। अगर लड़की के लाइफ में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है कि उनको अपने पति के साथ रहना चाहिए या फिर अपने फैमिली के साथ चले जाना चाहिए, तो आपको बहुत स्ट्रांगली डिसाइड करना पड़ेगा। अगर प्यार में है, प्यार में भी कुछ ऐसी स्थिति बन रही है कि आपके घर वाले नहीं चाहते कि आप जिससे प्यार करते हैं उससे शादी हो या उसके साथ जाएं, और उधर जो है आप जिससे प्यार करते हैं वो चाहते हैं कि वो आपके पास आए। बड़ी दुविधा में पड़े हुए हैं और ऐसी स्थिति में आपको डिसाइड करना है कि आपको किस ओर जाना है। ऑब्वियसली आपको प्यार ही चुनना चाहिए। अगर आप प्यार को चुनते हैं तब जिंदगी सेट है, सब कुछ सही हो जाएगा। अगर आप घर वालों को चुनते हैं तो फिर जो ज़िंदगी है वो आपके घर वालों के अनुसार चलेगा। ये टोटली डिसीजन आपको लेना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी भी तरह से कोई भी गलत डिसीजन लेंगे तो परिस्थिति बिगड़ सकती है। इसलिए सजेशन बॉक्स में या सजेशन कार्ड में जो निकल के आया है स्पिरिचुअल यूनियन,
यानी आपको अपने पार्टनर के साथ पूरी तरह से कनेक्ट होना चाहिए। इसीलिए स्पिरिचुअल यूनियन का ये कार्ड निकला है कि आपको डिसीजन लेना चाहिए कि आपको अपने पार्टनर के साथ ही जाना चाहिए, ना कि अपने माँ बाप की बात को सुन के रहना चाहिए। क्यों? सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है कि ठीक है, अच्छी बात है, आपके माँ बाप ने आपकी परवरिश करी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन कब तक रहेंगे माँ बाप? जब तक रहेंगे तब तक तो आप उनको चला लेंगे, सब कुछ सही रहेगा, लेकिन उनके जाने के बाद फिर आपको कौन देखेगा? ये वाली स्थिति भी आती है। तो सोचना आपको है, परिस्थितियों को समझ के काम करें। और मुझे लगता है कि आपको अपने पार्टनर की बात सुननी चाहिए, जिससे आप दोनों के बीच में जो भी मैरिज रिलेटेड इश्यूज़ है वो ठीक हो सकते हैं, या फिर फैमिली रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जो लोग प्यार कर रहे हैं, प्यार में हैं, फैमिली रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उसमें भी अपने पार्टनर का ही आपको साथ देना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने पार्टनर का साथ देंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो फिर आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल रहेगा और आपको अपनी ज़िंदगी घुट घुट कर जीनी पड़ेगी अगर आप पार्टनर की बात नहीं मानते हैं और अपने घर वालों की बात को सुनते हैं। तो ऐसी स्थिति बन रही है पहले वाले पाइल में। तो जिन लोगों के थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं करता है ये रेजोनेट, तो कोई दूसरा पाइल आप ले सकते हैं। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन और साथ में ऑल का बटन ज़रूर दबाएं। येलो कलर, इसको साइड करते हैं। द एम्परर, किंग ऑफ कप्स, क्या बात है। वॉन्ड यानी 8 ऑफ वॉन्ड एंड 4 ऑफ सोड। और सजेशन कार्ड में है बैलेंस। सजेशन कार्ड जो है वो एक साइकिक कार्ड है। साइकिक कार्ड ओरेकल डेक है जॉन हॉलैंड का। तो ये भी एक साइकिक रूप से एक कनेक्शन देता है, आपको सजेशन देता है कि आपको आगे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर समझ लेना है कि द एम्परर, किंग ऑफ कप्स एंड द वॉन्ड और ये 4 ऑफ सोड। 4 ऑफ सोड का मतलब है अभी आपको बहुत ठंडे दिमाग से रेस्ट लेकर शांति के साथ बातों को सोचना चाहिए। यानी जो भी इशू है मैरिड लाइफ में उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई थर्ड पर्सन है जो आप दोनों के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में इश्यूज़ पैदा कर रहे हैं, तो उसको सही तरीके से आपको टैकल करना पड़ेगा। वो थर्ड पर्सन आपके लाइफ से निकल जाएगा और आप फिर दोनों रीयूनियन हो सकते हैं। अगर गलती से भी आपने गुस्सा दिखाया, क्रोध दिखाया, किसी भी तरह का ज़बरदस्ती दिखाया, तो फिर ये रिलेशनशिप ब्रेकअप हो सकता है। तो मैरिज लाइफ में अगर इशू है और ऐसी परिस्थितियां बनी हुई है कि आपके स्पाउस या आपके जो पार्टनर है वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो उस चीज़ को बहुत ठंडे दिमाग से आपको टैकल करना पड़ेगा, थोड़ा बैलेंस बनाना पड़ेगा। अगर आप किसी भी तरह से अपने पार्टनर को कन्विंस कर लें कि जो भी है, जैसा भी है, मैं आपके लिए हूँ और मैं हमेशा आपके लिए रहूँगा या रहूँगी, कोई भी ऐसी परिस्थिति हो जाए, आप अपने पार्टनर के गलतियों को ज़्यादा ना निकालें। ज़्यादा कोशिश करें कि उनके अंदर अच्छाई क्या है, अच्छी अच्छी बातें करें, उनके साथ हर चीज़ को अच्छे से डिस्कस करें, तालमेल बनाने की कोशिश करें। क्योंकि मुझे जो लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 लिया है, उन लोगों के लिए कि रिलेशनशिप में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई ऐसी गड़बड़ी है जिस वजह से परेशानी हो रही है। मे बी आप जिसको थर्ड पार्टी सोच रहे हैं वो शायद थर्ड पार्टी ना हो, किसी और रीज़न से आपके पार्टनर उनके साथ बात कर रहे हो या किसी और कारणों से इन्वॉल्व हो, लेकिन वैसा कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो जिससे आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप ख़राब हो जाए। ठीक है, तो अगर कोई गलतफहमी है, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो उसको जितनी जल्दी हो सके निपटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि किंग ऑफ कप्स एंड किंग द एम्परर, ये दो ऐसे कार्ड हैं, यानी कि ये बता रहे हैं कि सक्सेसर यानी सक्सेस आपको मिलेगा ही। किंग ऑफ कप्स मतलब काफ़ी इमोशनल अटैच्ड इंसान है वो, तो अपने पार्टनर को आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत इमोशनल है। वो शायद जो इमोशन आप में ढूंढना चाहते हैं, आप वो इमोशन उनको नहीं दे पा रहे हैं। तो पहल आपको अपने साइड से करना है अपने पार्टनर के लिए, क्योंकि आपके पार्टनर में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई थर्ड पार्टी आता भी है तो आपके पार्टनर को पता है कि आप उनके लाइफ पार्टनर है, सोलमेट है, वो आपको छोड़ के किसी और के पास नहीं जाएंगे। इस बात की पुष्टि आपको करनी है
दिमाग कूल रखना है, बहुत हद तक आपको बैलेंस खुद करना है। अगर आप किसी भी तरह से अपने टेम्पर को लूज़ करती हैं या करते हैं तो इश्यूज़ और भी ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। इसलिए सजेशन कार्ड में भी आया है बैलेंस करो। बैलेंस जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छा आप दोनों के बीच ये मैरिड लाइफ का जो इशू है उतने फास्ट तरीके से, उतनी जल्दी ठीक हो सकता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है अपने पार्टनर के ऊपर तो आप उनके पीछे मतलब जिसको कहते हैं जासूसी करवा सकते हैं या उनके बारे में और भी बातें निकलवा सकते हैं, वो क्या करते हैं नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव होंगे। वो आपके अलावा और किसी को नहीं सोच रहे होंगे या आपके अलावा वो किसी को नहीं देख रहे होंगे। ये एक तरह समझ लीजिए कि गलतफहमी हो या किसी थर्ड पर्सन ने आके आपका कान भरा हो और उन सब चीज़ों को लेकर आप थोड़े से परेशान रह रहे हो, तो ऐसी चीज़ों को दिमाग से निकालना बहुत ज़रूरी है। अपने पार्टनर के ऊपर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। जो लोग शादी जिनकी नहीं भी हुई है, जो लोग रिलेशनशिप में है, प्यार में है, उनको भी अपने पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट नहीं करनी चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो आपको अटेंशन नहीं दे रहे हैं तो दिमाग अपना ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा ये सोचेंगे कि वो आपको अटेंशन नहीं दे रहे हैं, वो उतना ही ज़्यादा आपसे दूर होते चले जाएंगे। आपको ये बहुत अच्छे से अपने मन में एक अच्छा जो है अफर्मेशन बना लेना है, या समझ लीजिए एक अच्छा इम्पैक्ट बना लेना है कि वो आपसे ही प्यार करते हैं और किसी और से प्यार नहीं करते। वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बने हैं, वो आपके सोलमेट हैं। इसलिए किसी भी तरह का नेगेटिव थिंकिंग, किसी भी तरह का गलत बात अपने दिमाग से हटा दीजिए, क्योंकि आपके पार्टनर चाहते हैं कि आपके साथ रहें। और इसलिए सजेशन कार्ड भी आपको बता रहे हैं कि आपको बैलेंस करनी पड़ेगी चीज़ों को। अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं तो उसको कंट्रोल में लाना पड़ेगा, या हद से ज़्यादा पॉजिटिव भी सोच रहे हैं तो उसको भी एक न्यूट्रल फेज पे लाना पड़ेगा, जहाँ पर हर चीज़, दोनों चीज़ नेगेटिव पॉजिटिव वो अच्छे से बैलेंस हो, ताकि आपके लाइफ में जो पार्टनर के साथ इश्यूज़ हो रहे हैं, चाहे वो मैरिड पार्टनर हो या अनमैरिड पार्टनर हो, उनके साथ इश्यूज़ जो हो रहे हैं वो जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए, जल्दी से जल्दी पूरी तरह से क्लीन हो जाए। तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा फाइल आप ले सकते हैं। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करें, जो कि एक पेड कंसल्टेंसी है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन और साथ में ऑल का बटन ज़रूर दबाएं। थर्ड पाइल ब्लू कलर, देख लेते हैं इसमें किस तरह के कार्ड आते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, क्या बात है। टू ऑफ वॉन्ड, सिक्स ऑफ कप्स एंड द पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ सजेशन में आया है। बहुत ही सुंदर कार्ड, क्या बताऊं, पूरी तरह से पॉजिटिव कार्ड है। गलती से भी अपने पार्टनर के बारे में कोई भी गलत चीज़ें ना निकालें, दिमाग में ना रखें और उनके लिए कोई गलत बात भी ना करें, क्योंकि ये जो चारों के चारों कार्ड जो है ना, ये चारों के चारों एक्सीलेंट कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। आपका पार्टनर आपका ट्रू फ्रेंड है, आपका सोलमेट है, आपका ट्विन फ्लेम है, जो भी आप समझ लीजिए वो है। एस ऑफ पेंटिकल इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि दोनों के बीच बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, बहुत ही हरा भरा रहने वाला है लाइफ और ज़िंदगी बहुत प्रॉस्पेरस रहने वाली है। सिक्स ऑफ कप जो दिखा रहा है कि ये बचपन की दोस्ती है या पुरानी दोस्ती है, जहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। आप दोनों हमेशा एक दूसरे के लिए मरते हैं, एक दूसरे के लिए करते हैं। दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते, दोनों एक दूसरे के बिना किसी भी तरह से कोई काम नहीं करते, हर चीज़ एक दूसरे के बीच में डिस्कस करके करते हैं। लेकिन किसी न किसी वजह से आप दोनों के बीच में जो भी खटास आई है, मुझे ऐसा लगता है कि किसी थर्ड पर्सन के कान भरने की वजह से आई है, या फिर आपको कुछ गलतफहमी हुई है या समझने में कहीं पर गलती हुई है, जिस वजह से आप दोनों के बीच में मैरिड लाइफ में हो या अनमैरिड लाइफ में हो, कोई ना कोई छोटी सी खटास आई है। तो मुझे लगता है बहुत आराम से ये खटास जो है वो सॉल्व हो सकती है, बहुत ही आराम से। बस आपको उसके साथ बैठ के हर चीज़ को डिस्कस करके, जैसे आप प्रीवियसली डिस्कस करते थे, उसको डिस्कस करके जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट पूरी तरह से कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही एक्सीलेंट कार्ड यहाँ पर दिख रहा है लव रिलेशन के लिए। अगर आप सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को ब्रेकअप करके किसी दूसरे रिलेशन को नया एक्सप्लोरेशन करते हैं, तो ये भी गलती से अपने दिमाग में न लाएं,
क्योंकि ही इज़ द बेस्ट और शी इज़ द बेस्ट है, मतलब जो भी आपका पार्टनर है वो आपके लिए बेस्ट है, उसके अलावा कोई हो नहीं सकता। टू ऑफ वॉन्ड जो दिखा रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत कुछ अभी भी एक दूसरे के लिए एक्सप्लोर करना बाकी है। तो कोशिश ये कीजिए जो पास्ट में हो गया, जो गलत काम हो गया या गलती हो गई या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, उसको भूलकर कुछ नया क्या है आप दोनों के बीच में, नया प्यार क्या है, व्हाट इज़ न्यू नॉर्मल, कहने का मतलब ये है वो क्या है, वो एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कनेक्शंस बहुत अच्छे बने हुए हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि कंप्लीशन है, यानी आप दोनों के बीच में कनेक्शन पक्का है और ये जुड़ के रहेगा। कोई भी मायका लाल, कोई भी गलत चीज़ आप दोनों के बीच में नहीं आ सकती है। अगर बाय चांस आपको शक ये है कि उसके ऊपर कोई कुछ कर रहा है, तो उसके लिए भी मैं बोलूँगा कि ये थॉट्स भी आपने दिमाग में न लाएं, ये थॉट्स आप दिमाग से निकाल दें और फोकस करें कि आप दोनों का रिलेशनशिप द बेस्ट रिलेशनशिप है। इसमें तीसरा कोई घुस नहीं सकता, तीसरे की किसी भी बात को मतलब आपके दिमाग को ख़राब नहीं करे और अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ प्यार में दें, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को समझने में दें, एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। अगर आप दोनों को ऐसा फील हो रहा है कि आपका पार्टनर आपको अटेंशन नहीं दे रहा है, आपको समय नहीं दे रहा है, थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा सा समझें, सिचुएशन में अंडरस्टैंडिंग पैदा करें कि आपको समझना यह है कि आपका पार्टनर एग्जैक्टली कर क्या रहा है, कि आपको समय नहीं दे पा रहा है या आपको अटेंशन नहीं दे पा रहा है। देखिएगा ज़रूर वो किसी ऐसे काम में बिजी है जो आप दोनों के लिए बेटर है। सिर्फ अटेंशन पाना ही एक लाइफ पार्टनर के लिए ज़रूरी नहीं होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लाइफ पार्टनर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़रूरी होती हैं। तो ऐसी हालत में मैरिड लाइफ में भी अगर कुछ भी ऐसा एक दूसरे के बीच में आ गई हो, मतलब कोई भी आ गया हो या कोई भी ऐसी बात आ गई हो जो एक दूसरे के कारण मन मुटाव का जो स्थिति बना हुआ है, या फिर एक समझ लीजिए कि ईगो आ चुका है, तो उस ईगो को साइड में रखिए। जितना ज़्यादा ईगो को प्यार में मिक्स करेंगे, प्रॉब्लम उतना ही ज़्यादा बढ़ता रहेगा। क्योंकि चारों के चारों कार्ड बहुत ही सुंदर कार्ड आए हैं और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इस बात की कि आपको अपने अंदर चेंजेस, अपने अंदर जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। इस वजह से स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ये सजेशन कार्ड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इतना ही अच्छा है, सुंदर है कि समझ लीजिए कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आपको अपने अंदर सुधार करने की ज़रूरत है, ना कि अपने पार्टनर के पीछे दिन रात ये सोचते रहें कि वो मुझे अटेंशन क्यों नहीं दे रहा, वो मुझे से बात क्यों नहीं कर रही या कर रहा। ये सब सोचना बहुत ही बेफजूल का है। आपका पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बना है और वो कहीं नहीं जाएगा आपको छोड़कर, कहीं भी किसी भी स्थिति से नहीं वो बिगड़ेगा। इस वजह से आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अपने रिलेशनशिप को अगर ठीक करना है तो पहल आपको खुद से करनी पड़ेगी, अपने आप में चेंजेस करने पड़ेंगे। देखिएगा कि दोनों के बीच में जो भी खटास है, जो भी इश्यूज हैं, वो पूरी तरह से निपट सकते हैं। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का मतलब ही है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट, अपने आप को कितना ज़्यादा आप स्थिर बना सके, अपने आप को कितना ज़्यादा शांत रख सकें। जितना ज़्यादा आप अंदर शांत रहेंगे, बाहर भी शांति आ जाएगी। तो अगर कोई इशू है तो बैठ के आराम से बात करने की कोशिश कीजिए। अगर बात नहीं कर पा रहे तो बात करके उनसे टाइम ले लीजिए। प्रॉपर टाइम में दोनों बैठकर जो भी बातें हैं तसल्ली के साथ डिस्कस करके उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कीजिए। किसी भी तरह का गुस्सा मत दिखाइए, किसी भी तरह का मतलब गलत बात मत कीजिए कि ईगो जो है वो सामने आ जाए। ठीक है, तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा फाइल आप ले सकते हैं। और अगर आप अपने लिए पर्सनल कंसल्टेंसी चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करें, जो कि एक पेड कंसल्टेंसी है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन और साथ में ऑल का बटन ज़रूर दबाएं। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।